किया है। नानक सरकार की पैदाइश ननकाना साहब में हुई और विशाल उनका करतारपुर में हुआ। और तीसरी जो बड़ी यहाँ पे साइट है, आप वो बहुत सारे लोग जा चुके होंगे, पंजा साहब। और पंजा साहब के वाक़े से भी आप वाकिफ होंगे। वहाँ पे वो कहते हैं कि नानक जी के हाथ का निशान है कि वो कहानी है कि वो गुरु नानक अपने शागिर्द भाई मर्दाना के साथ जा रहे थे और वहाँ पंजा साहब में बैठ के उन्होंने कुछ कीर्तन पढ़ने शुरू किए। और वहाँ पे एक पहाड़ी के ऊपर एक बाबा वली कंधारी के नाम के एक बुजुर्ग थे, तो वो बड़े तंग पड़े। और नानक जी ने जब भाई मर्दाना को कहा कि भाई जाके पानी लाओ जरा उधर अस्थाने से, तो वो भाई मर्दाना ऊपर गए तो उनको बाबा कंधारी ने मना कर दिया कि कोई पानी वानी नहीं। तो वो 2-3 दफा उन्होंने पूछा, जब उन्होंने मना किया तो नानक जी कहते हैं कि उन्होंने बस वहीं दुआ की और वहीं से पानी फूटना शुरू हो गया जहाँ पे वो बैठे थे। और ऊपर जो चश्मा था जहाँ पे बाबा कंधारी बैठे थे वो सूखना शुरू हुआ। तो फिर वो कहते हैं कि बाबा कंधारी जो है वो अपनी तैश में आके, गुस्से में आके उन्होंने ऊपर से एक पत्थर लुढ़काया और नानक जी ने अपने हाथ से उस पत्थर को रोका और आज तक उनके हाथ का निशान वहां पे पाया जाता है जहां से अब चश्मा भी निकलता। तो ये कहानी है पंजा साहब जी। अगले जो बड़े शायर फिर पंजाब में जो आते हैं, शाह हुसैन, जिनका मेला चिरागा जो है मशहूर, उनका उर्स मेला हर साल लाहौर में होता है। शाह हुसैन की कहानी, अब आगे चल। शाह हुसैन की कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि उनका सफर जो है वो शुरू सख्ती से हुआ, शुरू जोक से हुआ और भोग में फिर तब्दील भी हुआ। तो यानी कि उन्होंने एक जिंदगी के एक मरहले में आके उन्होंने जो है कहते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि अब ये बस चिल्ले विल्ले काटना तपस्या बंद, अब मैं जरा थोड़ा सा जिंदगी में अपने आप को, दुनिया में अपने आप को थोड़ा सा तर करके देखता हूँ। ये भी मैं देखता हूँ, इस नजर से भी मैं देखता हूँ दुनिया को। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी मुलाकात ख्वाजा खिज़र से भी हुई थी। बहुत सारे मशहूर बुजुर्गों के बारे में कहा जाता है। और काफी जो स्टाइल है पंजाबी पोइट्री का, वो कहते हैं कि शाह हुसैन से शुरू हुआ। और शाह हुसैन का जो इश्क था माधोलाल हुसैन के साथ, वो एक मिसाली इश्क बन गया। यहाँ तक कि अब लोग अक्सर कभी कभी ये भी समझते हैं कि वो एक ही शख्स थे, शाह हुसैन, माधोलाल हुसैन, और उनकी कब्रें साथ साथ ही हैं लाहौर में। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो इतनी कदर करते थे शाह हुसैन की, उनकी शायरी की, कि वो हर साल मेला चिरागा के लिए अपने महल से वो पैदल आया चल करते थे शिरकत करने। ये शाह हुसैन की कुछ एक नज़म है। वे माधू, माधोलाल, वे माधू मैं वड्डा थियां बदनाम, राती पी के दुख दा प्याला टुरया सवेरों शाम, की आखा मैं कीसी पीती लोकी दसन हराम, काफिर आखन सारे मैनू लावण सब इल्जाम, मुख फेरन सब मेरे वलों नाल कड़न दुशनाम, रोए हुसैन मेरे साइनो माधू छेती भेज सलाम। शाह हुसैन की तो कई मशहूर कलाम मोहम्मद अली बेला ने अमर किया है। मायनी मैं किनू अखां, नुसरत खान साहब ने उनको गाया है, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। एक से एक उनकी चीज मौजूद है। आगे हम चलते हैं। अगले शायर जो आते हैं इस लड़ी में, 17वीं सदी में सुल्तान बाहू। आगे चल। सुल्तान बाहू जिनका ताल्लुक झंग डिस्ट्रिक्ट से था पंजाब की, उनके वालिद जो थे वो मुगल आर्मी में फौजी थे। उनकी वालदा जो थी माई रास्ती, उन्होंने उनको तसव्वुफ के रास्ते में लगाया और उनके मुर्शिद से मिलाप कराया। उन्होंने कहते हैं कि 100 किताबों से ज्यादा उन्होंने लिखी थी, ज्यादातर फारसी में।
और ज्यादातर तसव्वुफ के बारे में, जिसमें से सिर्फ 22 किताबें बची हैं आज। और उन 22 किताबों में से भी हमें सिर्फ उनका यही कलाम अक्सर याद रहता है जो आप सब ने सुना है, और मैं भी थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। अलिफ अला जंबे दी बूटी, मेरे मुर्शद मन विच लाई, एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना कि हाँ नहीं, इकरार और नफी, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो है जब तक हम नफी नहीं करते उस वक्त तक इकरार भी नहीं होता। यानी कि बुत जो है, बुत शिकनी जो है, उसका मतलब ये नहीं कि आप जाके जो किसी ने खूबसूरती से किसी अपने अकीदे से कोई मुजस्मा बनाया है उसको जाके तोड़ें। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में जो हमने बुत बनाए हुए हैं उनको तोड़ना, उनकी नफी करनी है। और सबसे मुश्किल बुत जो तोड़ने का होता है वो अपना नफ्स भी होता है, और वो खुदा का बुत होता है जो हमने अपना तसव्वुर सोचा हुआ होता है खुदा का, क्योंकि खुदा तो उससे कहीं आगे की सोच है। तो अगर हम उस सोच के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा दें और कहें कि यही सोच है और यही खुदा है, तो वो भी एक बुत बन जाता है हमारे दिमाग में, जिसकी नफी करना जरूरी है। अंदर बूटी मुश्क मचाया, ओ मेरी जान इतना निखिया मैनू सबर ना आवे, मैं और किदे बल बजाऊं। मुर्शद दा दीदार है बाहू, मैनू लख हजारां हजां।